हमारी सरकार प्रतिबद्ध है 27% आरक्षण देने के लिए, और इसीलिए जैसे कांग्रेस के समय से केवल बगैर सर्वे, बगैर तैयारी के 4 लाइन का कागज लेकर के आरक्षण देने की बात करके भ्रम जो फैलाया गया था, उस भ्रम को आधार पर वर्षों तक कोर्ट में लगा है। इसलिए हमने इसके बजाय अपने अधिकारियों से कहा है, और वो एक कानून बना करके सहकारिता के जो तथ्यात्मक आंकड़े लेकर के हमारी विधानसभा में बिल लेकर आए, हम उस पर ठोस काम कर रहे हैं। और ये जो 27% आरक्षण की जो प्रतिबद्धता है, 14% के अलावा जो हमारे जो शेष बच्चे लोग हैं, उन सबको इसका लाभ कैसे मिले। आज जैसे बदलते दौर में हमने अपने सारे अधिकारी कर्मचारियों से लंबित मसलों का निराकरण किया, चाहे वो प्रमोशन वाला मामला हो, उसी प्रकार से लंबित ऐसे विद्यार्थी जो इस चक्कर में कोर्ट के कारण से ज्वाइनिंग नहीं दे पाए, उन सबको भी हम कोशिश करेंगे कि सबको ज्वाइनिंग कराए। और 27% आरक्षण देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। कांग्रेस केवल उलझाने का प्रयास करती है, घुमाने का प्रयास करती है। ये उसी प्रकार से है जैसे जातिगत जनगणना का अब श्रेय लेना चाहती है। जातिगत जनगणना अगर यशस्वी प्रधानमंत्री चालू कर रहे हैं, तो अब जब इस बात को लेके आया तो वो कह रहे हमने कहा है, तुमने कब, तुम्हारी सरकार तो 70 साल तक थी, लेकिन जातिगत जनगणना के मामले में कांग्रेस ने कभी भी कोई भूमिका अदा नहीं की। बल्कि 1953 में जवाहरलाल नेहरू जी ने अंग्रेजों के समय से जातिगत जनगणना चलती आई थी, उस जातिगत जनगणना को बंद करने का निर्णय अगर किसी ने किया तो जवाहरलाल नेहरू ने किया। इनकी सरकार इतने समय रही, ये ओबीसी के वर्ग को ना कोई मुख्यमंत्री ना कोई आरक्षण, इनके द्वारा जिस प्रकार से काम किया गया, आज हमारी सरकार देश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी वर्गों की बेहतरी के लिए काम कर रही। हमने तो सामान्य वर्ग के लिए भी 10% का आरक्षण, जो सभी समाजों के गरीब वर्ग हैं, उनको आरक्षण लाभ देना चाहिए। हम उस पार्टी के लोग हैं, जनता सब जानती है, इसलिए कांग्रेस और कांग्रेस के नेता कुछ भी कहे, इन पर कोई भरोसा नहीं करेगा। राहुल गांधी भूमि पूजन करने जा रहे हैं। वो कब नहीं आए, कितनी बार आए, आके करेंगे क्या? क्योंकि उनकी पार्टी झूठ का पहाड़ खड़ा करती है। जनता लगातार तीसरी बार उनको लोकसभा से भी बाहर कर चुकी है। इसलिए राहुल गांधी के आने से हमारे राज्य में आए, लोकतंत्र में आने का सबका अपना स्वागत है, लेकिन कांग्रेस की दाल नहीं गलने वाली, ये मैं बता सकता हूं। सर, अम्बेडकर धाम का भूमि पूजन करने जा रहे हैं आज, बहुत बड़ा अम्बेडकर धाम का ग्वालियर में। मैं अम्बेडकर जी को लेकर जरूर एक बात कहना चाहूँगा कि डॉक्टर अम्बेडकर जी भी कांग्रेस से ही उनके जीवन काल में जीते जी संघर्ष करते रहे। उनको अपमानित करने का काम कांग्रेस ने किया, और कांग्रेस ने अपने शासनकाल में ना उनकी महू की जन्म स्थल पर कोई एक ईंट लगाई, ना अम्बेडकर जी के बारे में बाकी कोई योजना चालू की। हमारी सरकार ने उनको पूरे देश के अंदर भी, देश के बाहर भी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, जहां इंग्लैंड में वो शिक्षा ग्रहण करने हैं, वहाँ को भी तीर्थ बनाया। और अम्बेडकर जी को लेकर के 20 करोड़ का तो हम अपने ग्वालियर के अंदर ही एक बड़ा भवन बना रहे हैं, जो हमारे सभी वर्गों के साथ अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए अम्बेडकर जी का वो भवन हमारे लिए प्रेरणा का पुंज बनेगा। डॉक्टर अम्बेडकर जी के नाम पर विश्वविद्यालय हमने महू में बनाया, जो विश्वविद्यालय में नए विद्यार्थियों का शिक्षा ग्रहण करा रहा है। इसी प्रकार से अभी अभी अम्बेडकर जी के नाम पर हमने अपनी एक योजना और लॉन्च की है, जिसके बलबूते पर दूध उत्पादन में हमारे किसान भाई बहन अपने पशुपालन के व्यवसाय को बढ़ाते हुए उसमें लाभ दें। ऐसी कई नहीं सैकड़ों योजनाएं अम्बेडकर जी से जुड़ करके, बल्कि हमने तो टंकिया मामा के नाम पर भी हमने यूनिवर्सिटी बनाने का प्रयास किया। रानी दुर्गावती जी के नाम पर हमने अपनी पहली कैबिनेट जबलपुर और दूसरी कैबिनेट उनकी पुरानी राजधानी संग्रामपुर में भी की है। अर्थात आदिवासी जनजाति या आदिवासी जनजाति जाति दोनों वर्ग के लिए हम समान रूप से काम कर रहे हैं, और सभी वर्गों को लेकर चल रहे, ओबीसी हो या हर वर्ग हो। इसलिए देश की जनता भाजपा के साथ जुड़ती है। मैं अपनी ओर से केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश शांति का टापू है। ये कोई भी प्रयास करेंगे उससे इनका कुछ होने वाला नहीं, लेकिन इनको अशांति फैलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।